नमस्कार, मैं माही सिंह और आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने स्टूडियो में कविता जैन जी के साथ, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हैं। तो इनसे आज जानेंगे कि टैरो कार्ड रीडर से इस साल के हमारे प्लैनेट्स किस तरह से काम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका हमारे शो में। तो कविता जी, आज हम आपसे जानेंगे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं इस साल, जैसे नया साल शुरू हो चुका है, 2026 चल रहा है, तो किस तरीके से हमारा जो प्लैनेट्स हैं वो काम करेंगे। सभी को नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। ये साल जो है सूर्य का साल है 2026। अगर हम 2026 2026 को ऐड करें तो वो एक नंबर आता है, जो कि न्यूमरोलॉजी में सूर्य का साल कहा जाता है। सूर्य यानी पिता। तो अब पिताजी आ रहे हैं, तो सभी जानते हैं जब पिताजी घर पर आते हैं तो सभी के लिए खुशियाँ लेके आते हैं। तो ये साल सभी के लिए खुशियों भरा है और आशा करूँगी और मेरी शुभकामनाएं भी हैं, ये साल सभी के लिए बहुत खुशनुमा और खुशियों भरा हो। तो कविता जी, जैसे कि आज एक नंबर प्लैनेट जो है हमारा, तो हम जानेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग से कि एक नंबर जो हमारा ये पूरा साल कैसा रहेगा। जैसे आपने बोला पिताजी आ रहे हैं, तो सूर्य भगवान है और सूर्य पे कैसा रहेगा। हाँ जी, जो लोग महीने की किसी भी 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्मे हैं, तो वो लोग कहा जाता है सूर्य के नंबर यानी 1 तारीख को जन्मे हैं। तो हम आज चेक करते हैं टैरो कार्ड से कि ये साल 1 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर हम बात करें उनकी धन की स्थिति की, तो वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया रहेगी। थोड़े सा सोच विचार वो कर सकते हैं, उससे बचे वो। शारीरिक रूप से वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, पर ये साल सभी के लिए बहुत अच्छा है और मैं आशा करती हूँ सभी लोग अब बहुत ही हम्बल रहेंगे। ये साल सूर्य का है, तो थोड़ा सा फायरी प्लैनेट होने के कारण थोड़ा सा एक एग्रेशन उनमें आ सकता है। तो सभी के लिए कहा जाएगा कि आप थोड़े से हम्बल रहिए और अपनी एग्रेशन को कंट्रोल में रखिए, अन्यथा ये साल सबके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम आपसे 2 नंबर के बारे में जानेंगे। 2 नंबर जो है वो किस तरीके से काम करेंगे। तो 2 नंबर का जो प्लैनेट है वो पूरे साल कैसे काम करेगा। हाँ जी, 2 नंबर यानी चंद्रमा और रानी। तो यानी राजा जी जो है वो रानी के घर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली रानी भी स्वागत करेगी राजा जी का। तो हम देखते हैं कि जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए ये साल कैसा है। आर्थिक रूप से सभी बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, सबके लिए बहुत अच्छा है। शारीरिक रूप से हम कहें तो थोड़ा सा ये स्लो हो सकता है, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अदरवाइज ये ठीक है। इमोशनली भी बहुत अच्छा है, सभी लोग खुश रहेंगे, उनके रिलेशंस अपनी फैमिली में सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। और जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। रेमेडीज के लिए उनको कहा जा रहा है कि मेहनत कीजिए, सफलता आप ही कदम छूए। तो 2 नंबर वालों, आप ही ध्यान रखिए, आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेहनत करिए और आप सफल होंगे अपने साल। तो हम 3 नंबर जानेंगे। 3 नंबर का जो प्लैनेट है वो कैसे काम करेगा इस साल में और इनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। 3 नंबर यानी देवगुरु बृहस्पति। राज्यसभा में गुरुदेव जो है उनका भी सम्मान होता है, बहुत ही सम्मान होता है। और देवगुरु बृहस्पति जब भी आते हैं तो अपने साथ ज्ञान का भंडार लेके आते हैं। तो देखते हैं जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 21 तारीख को, 12 तारीख को या 30 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए साल कैसा रहेगा। सबसे पहले देखते हैं उनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी उनकी। मानसिक स्थिति कहें तो थोड़ा सा वो सोच विचार कर सकते हैं, उससे बचे वह लोग। अगर आप आपसी संबंधों की बात करें, अपने रिश्ते नातों की, तो ठीक ठीक जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अच्छा जाएगा। और जो लोग विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो सफलता उनके कदम छूएगी। धन्यवाद। तो कविता जी, आपसे 4 नंबर जानते हैं। 4 नंबर कहा जाता है राहु का नंबर रहता है, और सूर्य और राहु जब अच्छे प्रकार मतलब तेज चलते हैं तो कहा जाता है कि बहुत अच्छे काम होते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप। डेफिनेटली जो राहु है वो लॉजिकल माइंड है, ब्रेन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और जब सूर्य का साथ उसको मिलता है तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है। थोड़ा सा ये साल उनके लिए स्ट्रगलफुल रह सकता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगी, प्रमोशंस भी मिलेंगे उनको, उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
देखते हैं उनके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। थोड़ी सी स्ट्रगल आ रही है बट सब कुछ मिलेगा उनको। रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, बाद में जाके ठीक हो जाएगा। शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा उनको सामना करना पड़ सकता है कुछ। और विद्यार्थियों के लिए भी कहा जाता है कि आप पूर्ण तरह से मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए, आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। तो 4 नंबर वालों का टाइम होने वाला है स्ट्रगल वाला, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। स्ट्रगल हर जगह ही स्ट्रगल है, लेकिन मेहनत से सब चीज़ हासिल होती है। तो इसी से हम पूछते हैं 5 नंबर कैसा जाएगा कविता जी? 5 नंबर बुध है, राजकुमार। तो जब पिताजी आते हैं तो बच्चों के लिए बहुत बढ़िया होता है, बट बच्चे चूंकि शरारती होते हैं तो कहा जाता है कि पिताजी का सम्मान कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। कुछ ऐसी शरारतें ना कर जाए जिसके कारण आपको पछताना पड़े। पिताजी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, बट आप ध्यान रखिए, शरारतों से बचिए। बाकी हम देखते हैं आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। और मानसिक स्थिति की बात हम करें तो शरारतों से बचने के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज अच्छा है आपके लिए। आपसे रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, जो पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो ये तो रही 5 नंबर की बातें। अब 6 नंबर के बारे में जानेंगे। 6 नंबर जो प्लैनेट है वो किस तरीके से ये साल ग्रहों में काम करेगा अपना? 6 नंबर यानी शुक्र, वीनस, मोस्ट डिजायरेबल प्लैनेट। सभी की इच्छा होती है कि हमारा शुक्र वीनस अच्छा हो, भौतिक सुख, समृद्धि, संपदा, हमें सब कुछ मिले। सभी की बहुत इच्छा होती है। देखते हैं 6 नंबर वाले कैसे रहेंगे इस साल। जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 को जन्मे हैं, तो ऐसे लोग वीनस से गवर्न होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है इनका जो प्लैनेट है वो शुक्र है। देखते हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। बहुत बढ़िया रहने वाली है आर्थिक स्थिति। मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। शारीरिक रूप से थोड़ा सा उनको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधानियां बरतिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो अब 7 नंबर के बारे में जानेंगे। 7 नंबर कहा जाता है कि बहुत ही लकी नंबर होता है। तो इस पे जो सूर्य की कृपा कैसी रहेगी? 7 नंबर यानी केतु। केतु इसका प्लैनेट होता है 7 नंबर का। तो जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 25 तारीख और या फिर 16 तारीख को जन्मे हैं, तो ऐसे लोग 7 तारीख से गवर्न होते हैं, केतु से गवर्न होते हैं। देखते हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति से ठीक है, शारीरिक रूप से बढ़िया है। थोड़ा सोच विचार करने से बचें। विद्यार्थियों से भी कहा जा रहा है कि पुरानी बातों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो अब आते हैं 8 नंबर प्लैनेट पे, जिससे कहा जाता है कि सूर्य की बड़ी मतलब जानी दुश्मनी मानी जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे? न्यायाधीश और सूर्य जो एक साथ आ रहे हैं, तो इन नंबर्स पे क्या असर होगा सूर्य का? ऐसा कहा जाता है कि पिता और पुत्र है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में उनका जरूर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट बेटे को मालूम है कि वो मेरे पिताजी हैं और पिताजी को मालूम है कि मेरे बेटे हैं, तो पिताजी तो कभी बुरा करते ही नहीं। और चूंकि 8 नंबर शनि का है, वह भी न्यायाधीश है। देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये साल। जो लोग किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को जन्मे हैं, वो लोग 8 तारीख से गवर्न होते हैं शनि से। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी हो सकती है, प्रमोशंस उनको मिल सकते हैं, बट थोड़ी स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद। अगर उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बात करें तो सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो हो सकता है वो सोचें। बट मैं उनको कहूँगी कि आप सोच विचारें ना, मेहनत पर ध्यान दीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर उनकी शारीरिक रूप से बात करें तो यहाँ भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, बट आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो विद्यार्थी है उनकी सफलता निश्चित है, बट आपको एक काम करना है, वो है मेहनत कीजिए, जरूर सफलता आपको मिलेगी। तो अब आते हैं सबसे लास्ट प्लैनेट पे। सबसे लास्ट प्लैनेट है मंगल, जो हमेशा गर्म रहते हैं, और उस पे क्या कहेंगे आप? मंगल यानी सेनापति, सूर्य यानी राजा जी को सेनापति बहुत प्रिय है, उनका अति प्रिय है। तो देखते हैं सूर्य के लिए मंगल जी कैसे रहने वाले हैं। मंगल यानी 9 तारीख को जो लोग जन्मे हैं, 18 को जन्मे हैं किसी भी महीने की,
या फिर 27 तारीख को। देखते हैं उनके लिए साल कैसा रहेगा। ये साल बहुत ही खुशियों भरा है। इमोशनली और फाइनेंशियली ये लोग बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ज़्यादा सोचने से बचे, सारी मनोकामनाएं इनकी पूर्ण होंगी, सभी कार्य इनके जरूर बनेंगे और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। तो कविता जी, ये तो हमने एस्ट्रोलॉजी से जाना कि इस साल के प्लैनेट्स क्या है, कैसे काम करेंगे, जो अपने 1, 8 या 9 जैसे इससे उनके नए डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं, तो मूलांक रहा। और भाग्यांक में क्या ये प्लैनेट उसी तरह से काम करेंगे जैसे मूलांक में काम करते हैं? देखिए, फर्क तो पड़ता ही है। किसी का यदि मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 आ जाता है तो यहाँ पे उनके काम बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है सफलता मिलने में उनको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़े, अन्यथा उनके लिए साल ये बहुत बढ़िया है। तो ये तो हमने जाना मूलांक और भाग्यांक के से टैरो कार्ड रीडिंग कविता जी से। तो आगे इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे रैप। इसके लिए अगर जैसे किसी को जो राशियां होती हैं, राशियों पे जैसे प्लैनेट नंबर होते हैं, उन प्लैनेट नंबर से जो रेमेडीज होगी, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि छोटी छोटी रेमेडीज जो उनको करनी चाहिए? हाँ जी, सूर्य यानी कि ऊर्जा। आप सभी जानते हैं कि जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वे अपना खाना सूर्य की किरणों को लेकर ही बनाते हैं। तो यानी सूर्य अन्नदाता है। तो जितना हो सके आप अन्न का दान कीजिए, अनाथ आश्रम जाइए, अनाथालय जाइए, वहाँ छोटे बच्चों को भोजन कराइए, सभी के लिए सर्वोत्तम है। सूर्य को जल देना भी बहुत अच्छा है। जो लोग 8 के मूलांक के हैं या भाग्यांक जिनका 8 है, उनको ऐसा कहा जाता है कि उन्हें सूर्य जल नहीं देना चाहिए, लेकिन जो लोग पहले से ही सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं वह करते रहिए, रुके ना। और आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका जाप करना भी बहुत अच्छा है सभी के लिए। ईस्ट की डायरेक्शन में कॉपर का जो सूर्य आता है उसको भी लगा देना बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे बड़ा जो उपाय है इसका, सूर्य का साल है, तो जब भी घर से बाहर निकले अपने किसी भी काम के लिए, तो अपने पिताजी की आशीर्वाद लेके निकले, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। हो सके तो दिन में कम से कम 5 मिनट उनके पास बैठिए, उनसे उनका हालचाल पूछिए। हमारे पिताजी हमसे कुछ नहीं चाहते, हम जो कुछ भी हैं आज अपने पिताजी के कारण ही है। उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनके आप जब भी कोई काम करें प्रणाम करके निकलिए, देखिएगा आप पे कैसे काम बनते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए एस्ट्रोलॉजी शो में। तो कविता जी आगे और भी रेमेडीज आपको बताती रहेंगी, प्लैनेट्स की ग्रह दशाओं के बारे में बताती रहेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अवेयर कराया इस साल से और हमारे टैरो कार्ड रीडिंग से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। तो इसी तरह से आप टाइम इंडिया में बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर नए नए ऐसे ही शो। तो इसी से मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार।